नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। ट्रंप की बड़ी मुश्किलें इंटेलिजेंस में सेंध लगा रहे हैं रूस, चीन। अब क्या करेगा अमेरिका? अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा में बढ़ती चीनी और रूसी खुफिया गतिविधियों ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही की रिपोर्टों और सैटेलाइट तस्वीरों में दावा किया गया है कि क्यूबा में चीन और रूस के खुफिया नेटवर्क और तकनीकी ढांचे का तेजी से विस्तार हो रहा है। खास तौर पर क्यूबा की राजधानी हवाना के बाहर मौजूद एक बड़े सिग्नल इंटेलिजेंस सेंटर को लेकर अमेरिका में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी माना कि क्यूबा में रूसी और चीनी खुफिया एजेंसियों की मौजूदगी है। फ्लोरिडा के रिपब्लिकन सीनेटर रिक स्कॉट ने इन ठिकानों को अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि ये ठिकाने अमेरिका के तट से सिर्फ 90 मील यानी करीब 144 किलोमीटर दूर हैं और अमेरिका के दुश्मन देशों के साथ क्यूबा की नज़दीकियाँ चिंता का विषय। अमेरिका का आर्मी कम्युनिकेशन सिस्टम काफ़ी सेफ और इनक्रिप्टेड होता है, इसलिए सीधा मैसेज पकड़ना आसान नहीं होता। लेकिन क्यूबा में मौजूद खुफिया ठिकाने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और आर्मी कम्युनिकेशन के पैटर्न पर नज़र रख सकते हैं। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि अमेरिकी सैन्य संसाधन कब और कहां सक्रिय हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही इन सिस्टम को ये पता न चले कि अमेरिकी सैन्य सिस्टम आपस में क्या बात कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर समझ में आ सकता है कि कौन से सिस्टम एक दूसरे से संपर्क में है। इससे समय के साथ अमेरिकी सैन्य गतिविधियों और ऑपरेशन के पैटर्न का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड CSIS के विशेषज्ञों ने बताया कि इन खुफिया ठिकानों का मुख्य काम संवेदनशील संदेशों को सीधे पकड़ना नहीं, बल्कि सैन्य गतिविधियों का नक्शा तैयार करना और इलेक्ट्रॉनिक संकेतों की पहचान करना है। इससे ये पता लगाने में मदद मिलती है कि कौन से सैन्य संसाधन कहाँ काम कर रहे हैं और उनकी संचार प्रणाली कैसे काम करती है। CSIS ने मई 2025 में अपनी रिपोर्ट में हवाना के बाहर बेजुगल इलाके में मौजूद सिग्नल इंटेलिजेंस साइट पर नए निर्माण का जिक्र किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वहां एक बड़ा गोलाकार एंटीना सिस्टम लगाया गया है। इससे समुद्री और हवाई गतिविधियों की निगरानी क्षमता और मजबूत हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नेशनल हाईवे से 35,000 करोड़ जुटाएगा NHAI। फाइनेंशियल ईयर 2027 में 1992 किलोमीटर सड़कें होंगी मोनेटाइज। देश भर में तेजी से बढ़ रहे सड़क नेटवर्क के बीच अब सरकार ने नेशनल हाईवे से कमाई बढ़ाने का बड़ा प्लान तैयार किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने वित्त वर्ष 2027 में 1,692 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को मोनेटाइज करने का फैसला लिया है। इस योजना के जरिए सरकार करीब 35,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। खास बात यह है कि ये पूरा प्लान देश के बड़े आर्थिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। NHAI ने जिन हाईवे स्ट्रेच को मोनेटाइज के लिए चुना है वे 9 राज्यों में फैले हुए हैं। इनमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और झारखंड शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन सड़कों पर ट्रैफिक की मजबूत संभावना और बेहतर कनेक्टिविटी होने के कारण निवेशकों की अच्छी रुचि देखने को मिल सकती है। यह मोनेटाइजेशन टोल ऑपरेट ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मॉडल के जरिए किया जाएगा। इन मॉडलों के तहत प्राइवेट कंपनियां और संस्थागत निवेशक पहले से चालू हाईवे परियोजनाओं में निवेश करेंगे और बदले में टोल से कमाई करेंगे। इससे सरकार को नई सड़क परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। मोनेटाइजेशन लिस्ट में कई महत्वपूर्ण हाईवे सेक्शन शामिल हैं। इनमें दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से रोहतक तक NH9 का 52 किलोमीटर हिस्सा, हिसार दबवाली सेक्शन यूपी हरियाणा बॉर्डर से पंचकुला तक, NH344 झारखंड का हजारीबाग कोडरमा मार्ग और वाराणसी बिरनौल सेक्शन जैसे अहम रास्ते शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि इस योजना से न सिर्फ नई सड़क परियोजनाओं के लिए पैसा जुटेगा, बल्कि देश के हाईवे नेटवर्क का तेजी से आधुनिकीकरण भी होगा। इससे लॉजिस्टिक लागत कम करने, माल ढुलाई तेज करने और राज्यों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने में मदद मिलेगी। फाइनेंशियल ईयर 2026 में हुई थी बम्पर कमाई। NHAI ने वित्त वर्ष 2026 में हाईवे मोनेटाइजेशन के जरिए करीब 29,000 करोड़ जुटाए थे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ड्रैगन को झटका देने की तैयारी में भारत, 30 देशों के साथ मिलकर बड़ा गेम करने का प्लान। मिनरल्स के मामले में चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत और दुनिया के लगभग 30 देश जल्द ही सप्लाई चेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। खबरें हैं कि फिलहाल भारत अन्य देशों के साथ इन मुद्दों पर बात कर रहा है। ये ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में क्वाड देशों की बैठक संपन्न हुई है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के कई नेता शामिल हुए थे। इन देशों ने मिलकर 20 अरब डॉलर जुटाने का फैसला किया है। इनका इस्तेमाल सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर दुर्लभ मिनरल्स की सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाने के लिए किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और 30 देश इन दुर्लभ मिनरल्स को लेकर एक वैकल्पिक सप्लाई चेन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। दरअसल इन मिनरल्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों, स्मार्टफोन और रक्षा उपकरणों में होता है। सूत्रों ने बताया कि बीजिंग की तरफ से एक्सपोर्ट्स नियमों में सख्ती के बाद चीन पर निर्भरता कम करने के लिए नई चीन की योजना पर काम चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि भारत के पास रिजर्व है, लेकिन इनमें ज़्यादातर का इस्तेमाल इसरो जैसे खास प्रोजेक्ट के लिए होता है। स्मार्टफोन और वाहनों जैसे बड़े बाजार के लिए उद्योगों को अब भी चीन से ही आयात करना पड़ता है। कहा जा रहा है कि अब अगर नई योजना लागू हो जाती है तो भारतीय उद्योगों को कीमतों के मामले में मनाना बड़ी चुनौती होगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत 30-40 अन्य देशों के साथ मिलकर एक वैकल्पिक बाजार और सप्लाई चेन तैयार करने पर काम कर रहा है ताकि आयात को लेकर चीन पर निर्भरता कम की जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मौसम विभाग ने प्रचंड गर्मी के रौद्र रूप के बीच में अब नया अपडेट जारी कर दिया है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक यूपी, दिल्ली, बिहार समेत 15 राज्यों के लिए बारिश तूफान की चेतावनी है। बारिश के साथ 90 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से आंधी चल सकती है। लोगों को इस दौरान बहुत ही अधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसानों और मछुआरों के लिए खास चेतावनी है। बेवजह बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। आंधी के चलते पेड़ पौधे उखड़ सकते हैं। कुछ राज्यों में बड़े बड़े ओले गिरने की भी आशंका है। उत्तरी तमिलनाडु तट और आसपास के क्षेत्रों में मध्य सौमंडलीय स्तरों का एक चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दक्षिण तटीय उड़ीसा तक निचले सौमंडलीय स्तरों पर एक गर्त फैला हुआ है। 15 राज्य यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल और असम में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। पूर्वी राज्यों में वज्रपात और बिजली कहर बरपा सकती है। तो भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अलर्ट है। वहीं दिल्ली में 29 मई को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। वहीं यूपी में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बुलंदशहर, रामपुर, सीतापुर, अलीगढ़, कानपुर, बहराइच, हमीरपुर, बांदा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, बस्ती, अयोध्या, झांसी और ललितपुर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है।